शर्म मोहि लागे, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरे। अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रे सामरिया कैसे आओ रे सामरिया तेरे गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। चलते चलते एक चौड़ी नदी पड़ती है, द्वारिका पुरी के निकट आए। और जैसे ही भगवान निकट पहुंचे, भगवान के निकट जब पहुंचे तो एक चौड़ी नदी को कैसे पार लगाएं। वहां पर सुदामा जी तट पर बैठे रहे और वहां दिन भर बुलाते रहे, द्वारिकाधीश मेरे को पार लगाओ, मेरे को पार लगाओ। तो कैसे पार लगावे। सवेरे से शाम हो गई, शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं कि नदी पार करे, और बगल में पोटली है, तो तैर के पार करे तो गीला हो जाए। तो बोले क्या करे कन्हैया। पर शाम को उनको दिखाई दी कि एक नाव आ तो रही। तो सुदामा जी बोले अरे भैया नाव वाले भैया सुनो, भैया थोड़ा नदी पार लगा दोगे। बोले हाँ बाबा लगा देगा लगा देगा, आता है, रुको रुको। तो किनारे आए, हाँ बाबा किधर जाने का। बोले भैया उधर उस पार जाने का। अच्छा ठीक है बैठो बैठो। और जैसे बैठने लगे तो तुरंत बैठते हुए और जैसे खड़े हुए, और खड़े होने पर उनकी जो फटी हुई धोती दिखाई दी। तो वो देखकर वो नाव वाला बोला कि अरे बाबा तुमको तो देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं है? तुम हमको किराया कैसे देगा, तुम्हारे पास कुछ है लेन देन करने को। बोले भाई देखो अपने पास तो तीन चीजें है, सोटा लोटा और लंगोटा। ठीक है वो लंगोटा है भैया, और कुछ देने को नहीं है। तो बोले तो तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है और तुम नाव में बैठता है तो कैसे बिना किराया दिए कौन लेके जाएगा। अरे बोले तू लेके जाएगा और कौन लेके जाएगा, शक्ल से मैं ब्राह्मण नहीं दिखता तेरे को। अरे ब्राह्मण के पास आशीर्वाद तो है। अरे बोले बाबा वो तो ठीक है, खाली आशीर्वाद से पेट भी तो नहीं भरता। बोले मैं ऐसा ब्राह्मण नहीं है, सब भरेगा तेरा, चुपचाप बैठा ले, तेरा बहुत काम धंधा बहुत बढ़िया जाएगा है, बीवी बच्चे तेरे राजी खुशी रहेंगे, और तेरे को क्या चाहिए। अरे बोले बाबा तुम तो इतना आशीर्वाद हमको दे दिया, चलो चलो तुम्हारे जैसे ब्राह्मण को बिना लिए भी पार लगाएगा, चलो बैठो बैठो बैठ जाओ, आशीर्वाद दे देना है। बोले हाँ दिया दिया। तो जैसे ही बीच में पहुंचे तो बोले सुदामा जी तो बैठे बैठे माला जप करता ही ना ऐसे। तो नाव वाला बोला ए बाबा। बोले हाँ भाई ये तुम उधर उधर किधर जाता है। बोले हम उधर वो द्वारिकापुरी में जाता है। क्यों। बोले उधर हमारा मित्र है। अच्छा अच्छा अपने बचपन के मित्र से मिलने जाता है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो तुम्हारा मित्र का क्या नाम। बोले मेरे मित्र का एक नाम, तुमको कौन सा नाम बोलेगा, उसके तो करोड़ नाम है। तो केवट बोला करोड़ नाम है, ये मित्र की जादूगर है। अरे भाई इतना नाम कैसे हो गया। बोले भाई उसके करोड़ नाम है। बोले एक आध तो बताओ। बोले कृष्ण गोविंद माधव हरे मुरारी राधारमण श्याम सुंदर दामोदर मदन मोहन बिहारी, बहुत नाम है, कितना बोलेगा। बोले इतना नाम। अच्छा लेकिन वो काम क्या करता है। अरे बोले काम काम करे उसके दुश्मन। अरे वो तो दुनिया को नचाता है। दुनिया को नचाता है, ये कोई नट है क्या। बोले और नटी तो है, पूरे ब्रह्मांड को घुमाता है। अरे बोले बाबा देखो ये सत्संगी की भाषा हमको नहीं बोलने का, तुम सीधा सीधा बोलो करता क्या है, ताकि मैं भी उधर बगल में रहता है ना, तो जान पहचान है तो तुमको रास्ता बताएगा।
बोले भाई वो उधर का राजा है, राजा उधर का नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड का राजा। क्या वो द्वारिकाधीश, वो द्वारिका का राजा, वो श्री कृष्णचंद्र महाराज। सुदामा बोले काय का महाराज? महाराज होगा तेरा, मेरा तो लंगोटिया यार है। तुझे मालूम है, एक गुरुकुल में एक थाली में बैठ के भोजन किया, एक बिस्तर में हम सोते थे। केवट बोला ये बाबा ऐसा तो नहीं भांग पी के आया हो, कोई नशा वशा किया हो और ये मेरे को फेंक रहा हो मैं लपेटू। अरे किधर भिखारी है, फटीचर, और वो द्वारिका का राजा, सोने के नगर का मालिक, ये बड़ा बरोबरी कैसे? तो केवट बोला ले कोई पागल लगता है। बोले बाबा तुम सच्ची बात बोलता है? बोले हाँ भैया सच्ची झूठी तेरे को बोल के क्या करना है, तू अपना पार लगाना हो लगा दे, नहीं लगाना हो तो उल्टा लौटा दे। बोले नहीं नहीं गुस्सा मत करो, मैं तुमको पार लगाएगा, लेकिन एक बात मैं बोला बुरा तो नहीं मानेगा? बोले नहीं। बोले द्वारिकापुरी में तो बड़ा लोग रहता है, वो तो सब करोड़पति लोग है, उधर सोने के नगर में रहता है, तुम्हारे जैसा भिखारी तो उधर नहीं रहता, तो तुम उधर जाएगा तो तुम्हारा मित्र तुमसे मिलेगा, मेरे को तो लगता है कि उसका द्वारपाल तुमको भगा देगा। तो मैं बोलता तुम इतना दूर अभी पैदल जाएगा, उधर से लौटेगा, तुमको बहुत कष्ट होगा, तुम कहो तो मैं इधर से तुमको वापस कर दूं, तुम कहो तो मैं फ्री में तुमको पार लगा देगा। सुदामा जी बोले दोबारा कुछ बोलोगे तो पानी में धकेल दूंगा, चुपचाप अपना काम करो, पार लगाना हो तो लगाओ और नहीं मत लगाओ। अरे बोले बाबा तुम गुस्सा गायब करता, अच्छा ठीक है चलो चलो जाओ जाओ। इतना सुनकर केवट के आंखों में आंसू आ गए। जानते हो वो केवट नहीं है, वो तो द्वारिकानाथ स्वयं आया है परीक्षा लेने, ये कितना मेरे से प्रेम करता है। मैं उल्टा बोलूं तो इसके कदम वापस जाते हैं कि नहीं, वो परीक्षा लेने आया कि सचमुच इसको मेरे से प्रेम है कि नहीं। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं पहले भी बोला 4 बाधा, भक्ति मार्ग में चलेगा तो 4 बाधा। अगर तुमने सोचा कि मैं कथा कराएगा तो बिना बाधा के कथा नहीं करा सकता है, पहले बीच में ऐसा संकट आएगा कि तुमको कैंसिल करना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। वो परीक्षा लेता है कि ये करा ही नहीं तो अच्छा है, खाली पीली मेरे पे कर्जा चढ़ाएगा, गुणगान कराने का मतलब कर्जा, नियम तोड़ेगा, परिवार की बाधा, समाज की बाधा और प्रकृति की बाधा। ये 4 बाधा में लिखाया था ना उस दिन कि भक्ति मार्ग में जो चलेगा, चाहे भरत चले चाहे हनुमान चले, हनुमान भी गए थे ना लंका, तो 4 बाधा है, कोई तुमको खा जाएगा, लंकिनी, सिंगिका, सुरसा, ये सब तुमको मिलेगा। तो ये मिले तो समझो कि भक्ति मार्ग में हम चले, और नहीं मिले तो फिर क्या चले। तो आज इसलिए भगवान परीक्षा लेने आए कि देखता हूं कि ये मेरे मुंह से सुन के लौटता है कि नहीं। बस सुदामा का तो दृढ़ संकल्प है। भगवान के आंसू आ गए। भगवान बोले अरे बाबा सुनो, तुमको दूर पड़ेगा ना तो बैलगाड़ी वाला मिलेगा, मेरा मित्र है, तुम पैदल जाएगा कष्ट होगा ना, मैं बोल देता है। और स्वयं बैलगाड़ी वाला बनकर आया है। और जैसे नरसी की बेटी का भात भरने गया था ना, भगवान स्वयं है बैलगाड़ी वाला, उधर भी बैलगाड़ी चलाने आया था, और भगवान इधर भी आज सुदामा को बिठा के द्वारिका के बाहर छोड़ के, बाबा वो देखो सामने सोने का कलश दिखता है, वो द्वारिका नगरी है। अच्छा बरोबर, अभी राम राम, मेरा गांव आ गया है, नहीं चलता है, ठीक है, अभी फिर मिलेंगे, राम राम। भगवान ने तो बोल दिया फिर मिलेंगे। भगवान को मालूम है सवेरे मैं ही मिलूंगा तेरे से, लेकिन सुदामा को अभी नहीं पता। तुलसी आए जगत में, मिलिए सब सौदाय, ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए। न जाने कब नारायण मिले, कोई भरोसा नहीं, वो आएगा जरूर। सो आज सुदामा सो गए, पर मेरा गोपाल वो गोद में उठा के सुदामा को द्वारिका के गेट पे छोड़ दिया है, चादर से ढक दिया, सोने दे मेरे मित्र को, सुबह उठेगा तो समाचार दे देना। और सुबह उठे तो चारों तरफ सोने की सुवर्णमयी चकाचौंध। अरे बाप रे, ये कौन सी नगरी है? द्वारपाल कहे हे भाई सुनो। बोले हाँ, ये कौन सी नगरी है? बोले बाबा ये द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी? ओ जो कृष्ण, इधर का राजा कन्हैया? बोले हाँ, तुम्हारे जैसा उनको कन्हैया बोलता है। बाबा बाबा प्रणाम। भगवान कृष्ण का जो द्वारपाल है वो इतने शिष्टाचार हैं कि भगवान का भक्त को परिचय बाद में,
और शीश झुका के प्रणाम पहले करते हैं। बाबा राम राम। बाबा तुम किधर से पधारे हो बताओ? बोले भैया बस तुम मेरा जगह पूछ के क्या करेगा, तुम जाके अपने राजा को इतना बोल दो कि अरे द्वारपाल भैया कि तो मिलने के लिए एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है। अरे द्वारपालो कह दो हरि से मिलने सुदामा गरीब आ रहा है। गरीबी ने उसको पागल किया है, अपने ही धुन में बढ़ा जा रहा है। अरे द्वारपालो कह दो हरि से मिलने सुदामा गरीब आ रहा है। गरीबी ने उसी को पागल किया है, अपनी ही धुन में बढ़ा जा रहा है। एक दरबारी प्रभु से जब बोला, एक अजीब में मान आ रहा है। न सुनता किसी की वो अपने ही धुन में कन्हैया कन्हैया पुकार रहा है। न सुनता किसी की वो अपनी ही धुन में कन्हैया कन्हैया पुकारे रहा है। अरे द्वारपालो कह दो हरि से मिलने सुदामा गरीब आ रहा है। अरे द्वारपालो कह दो हरि से मिलने सुदामा गरीब आ रहा है। इतनी सुने के प्रभु जी दौड़े, झट द्वारे पे मिलने आए। इतनी सुने के प्रभु जी दौड़े, झट द्वारे पे मिलने आए। गले से लिपट कर सुदामा से बोले, तेरा गम नहीं मुझसे सहा जा रहा है। गले से लिपट कर सुदामा से बोले, तेरा गम नहीं मुझसे सहा जा रहा है। अरे द्वारपालो कह दो हरि से मिलने सुदामा गरीब आ रहा है। अरे द्वारपालो कह दो हरि से मिलने सुदामा गरीब आ रहा है। गरीबी ने उसी को पागल किया है, अपने ही धुन में बढ़ा जा रहा है। अरे द्वारपालो कह दो हरि से मिलने सुदामा गरीब आ रहा है। अरे द्वारपालो कह दो हरि से मिलने सुदामा गरीब आ रहा है। अपने
के द्वारपाल भीतर पहुंचे। द्वारिकाधीश की जय हो। सरकार, द्वार पर एक ब्राह्मण आए हैं। अच्छा, ओ कैसे हैं, क्या कैसे दिखता है, उनका नाम क्या है? बोले सरकार किधर से आए ये तो नहीं बोले, वो केवल इतना बोले कि उनको सब पता है, हमारा नाम बोल देना। हाँ बोलो बोलो, नाम बोलो। बोले सरकार, उनके ना सिर पे पगड़ी है और उनके शरीर में वस्त्र भी नहीं है, वो घुटने के ऊपर थोड़ा सा वस्त्र पहने, वो भी फटा है। अच्छा, वो आप केवल आपका नाम जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश ऐसे जय जयकार। अरे वो तो ठीक है, तुम नाम बताओ उसका। सरकार वो नाम बोलता है सुदामा। क्या? सुदामा? हाँ सरकार। इतना कहते भगवान की भ्रिकुटी तन गई आश्चर्य के मारे। है? और ऐसे भगवान क्या, ऐसे क्या बोले? तो उनका मुकुट गिर पड़ा, उत्तरे गिर पड़ा। सुदामा! चरण पादुका छूट गए, उनकी कमर की पेट खुल गई। सुदामा, मेरे सुदामा, तू द्वार पे काई को खड़ा है? सुदामा, सुदामा, सुदामा! ऐसे बोल के द्वार पर आए और अंक से लगा के फूट फूट के रोने लगे। सुदामा, तुझे आज मेरी याद आई? अरे मैं कब से तेरा नाम लेता हूं, कब से तुझे याद करता हूं, और इतने दिन बाद कहां था रे? तुझे आज मेरी याद आई, अपने कृष्ण को भूल गया तू। सच्ची बात बताएं, आज सुदामा की आंखों में आंसू आ गया, पर सुदामा आंसू पी गया, वो आंसू बाहर नहीं लाया। क्यों? सुदामा सोचा मैं गरीब आदमी, अगर मेरे आंखों में आंसू आएगा तो इसको लगेगा कि मैं मांगने, मैं रो रो के अपनी गरीबी इसको दिखाता है। मैं गरीब नहीं हूं, मैं तेरे से मांगने नहीं आया, इसलिए आंसू को पी गए। इसलिए तीन लोक के अधिपति दौड़े दौड़े आ, विप्र सुदामा से मिले, तो सुध बुध बिसरे जाए, सुध बुध बिसरी जाए। भक्ति भाव को देख प्रभु हो गए भाव विभोर, भक्त और भगवान भी बंध जाते एक डोर, बंध जाते एक डोर। क्योंकि भक्त भजे भगवान को, तो भजे भक्त को चैन न एक दूजे बिना, भक्त और जगदीश, भक्त और जगदीश, दोनों को चैन नहीं। जितना भक्त तड़पता है उससे ज्यादा द्वारिकानाथ तड़पता है। सुदामा जी आंसू पी के बोले, ए द्वारिकानाथ, तू कैसा राजा है रे? हैं? बच्चे की मां भी रोता है, पागल हो गया तू? मैंने तो सुना तू लक्ष्मी का पति, इधर का बड़ा राजा, तू रोएगा तो तेरे नगर के लोग तेरे को देख के हंसी उड़ाएगा कि राजा भी कभी रोता है। राजा को मजबूत होने को मांगता है, इसलिए तेरे को रोने का नहीं। और सुन, मैंने सुना तेरे बड़े बड़े महल है, दिखाएगा नहीं, दरवाजे के बाहर से ही भगाने का इरादा है क्या? देखो सुदामा जानबूझ के ऐसी बात करते जिससे कृष्ण को लगे कि ये मेरे से हंसी, ताकि मेरे को इसको देख के ना लगे कि मैं गरीबी में हूं, मैं कष्ट में हूं। ऐसी छोटी छोटी बात करेगा ना तो सामने वाले को लगती है बहुत भीतर से बहुत खुश है। मेरे आचरण से इसको एक बार भी ऐसा नहीं लगे कि मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोले है। तो सुदामा जी बोले, ए कृष्ण, दरवाजे से भगा लेगा है क्या? चल चल अपना महल दिखा। आज वर्षों बाद मिले हैं, अरे बचपन की खट्टी मीठी यादें सब ताजा हो जाएगी है। जब दोनों यार मिलेंगे खूब बात करेंगे। चल, और भगवान तो आज ऐसे थर थर कांप रहे जैसे मेरे घर मैं भगवान नहीं, मेरे घर कोई और भगवान आया है। हटो हटो हटो, सामने से हटो हटो, जैसे कोई एकदम दीनहीन एकदम झुक जाता है। ऐसे द्वारिकानाथ बोले, चलो चलो चलो,
तो रुक्मणी सत्यभामा मनी मन बोले कि किमने निकृतम पुण्यम, ये भिखारी ऐसा कौन सा पुण्य किया? अवधूतेन अवेक्षुणा, ये अवधूत जैसा भिखारी जैसा आदमी ऐसा कौन सा पुण्य किया कि लक्ष्मीपति नारायण इसके आगे ऐसे घूम रहा है जैसे कोई छोटा सेवक हो। तो सब लोग बोले हटो 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 हटो, सुदामा हाँ सुदामा बैठ, ये सिंहासन। सुदामा बोले लाला ये फटे कपड़े गंदे, तेरा सिंहासन गंदा हो जाएगा, मैं नीचे टेकूं। बोले खबरदार ज्यादा नहीं बोलने का, अभी तू मेरा मित्र नहीं है, अभी तू मेरा मित्र नहीं है, अभी तू मेरा गुरु है, क्योंकि तू ब्राह्मण है, अभी तू ब्राह्मण है। विप्र प्रसादात धरणीधरोऽहं, विप्र प्रसाद कमलावरोऽहं। तेरे जैसे ब्राह्मणों के आने से ये मेरा महल पवित्र हो गया, तेरे जैसे ब्राह्मणों की कृपा से मैं दुनिया में लक्ष्मी का पति कहलाता है, तेरे जैसे ब्राह्मणों की कृपा से मैं भूपति, ये धरती का मालिक कहलाता है, केवल तेरे जैसे ब्राह्मण के इधर आने से इसलिए तू मेरा ब्राह्मण है, मेरा गुरु। अभी तू ऊपर बैठ, मैं तेरा दास, मैं नीचे बैठेगा। देखो घर में ब्राह्मण आए तो कैसे सत्कार करते हैं, कृष्ण द्वारिका का राजा होके ब्राह्मण का चरण धो रहा है। तुम लोग बोलता है मैं भागवत सुन के हमको फल नहीं मिलता, कैसे मिलेगा? इतना भागवत सुनकर भी ब्राह्मण के प्रति इतनी आस्था है तुम में? जिस भगवान की कथा सुनो उसी भगवान को जब नीचे बैठकर पैर धोके पीते हो तो उसका नकल करते हो। कृष्ण से क्या सीखा है? और आज हमारे घर में ब्राह्मण आ जाए तो हम लोग दूर से देख के दरवाजा बंद कर देता है, ये मांगने आ रहा है। ऐसे कर, आज का जमाना तो ऐसे ही है। एक जमाना था घर के दरवाजे में लिखा रहता अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अर्थात इधर हमारा मेहमान लोगों का मोस्ट वेलकम है, प्लीज आओ कम और मेरे घर को पवित्र करो। अभी घर के सामने लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, बिवेयर्स ऑफ डॉग्स। अभी ऐसा लिखा रहता है, नहीं ऐसे लिखते हैं, मैं दिल्ली में देखा कुत्तों से सावधान। इट मीन्स ये डॉग इधर रहता है, इधर इंसान नहीं, इधर डॉग रहता है। डॉग भी तुम आएगा तो भौंकेगा, तुमको काटेगा। तो ऐसे घर में तो वो बोलता मैं हम तो कथा सुनते हैं गुरुजी, हमको भागवत का फल कैसे मिलेगा? तेरे को भागवत का फल कैसे मिलेगा? तू भागवत सुनता है, भागवत करता नहीं, भागवत जीता नहीं, भागवत को हृदय में उतारता नहीं, भागवत को पीता नहीं। इसलिए भागवत को कृष्ण से सीखो। हमारे घर पर यदि कोई संत आए, ब्राह्मण आए, तो द्वारिका का राजा भगवान भी जब पैर धो के पिए, ऐसी आस्था हमने भी हो। हमारे घर ब्राह्मण आए, हमको भी ऐसे विशुद्ध फील एलिकेट, हमको भी ऐसे लगे वाह क्या बात है, हम लोग धन्य हो गए, हम लोग पवित्र हो गए। ऐसा यदि आपको लगे यस तुमने भागवत सुना है, ऐसा लगता है? नहीं लगता। तो भागवत का फल तुमको कैसे मिलेगा? कृष्ण को लगा तो कृष्ण भूपति कहलाता है, वो लक्ष्मीपति कहलाता है। रुक्मणी जाओ जाओ, चलो 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 जाओ, इधर खड़े नहीं होने का, सोने के पात्र में जल भर के लाओ। रुक्मणी जल भर के लाई, मेरे गोविंद के चरण, गोविंद सुदामा के चरणों में बैठ गए। सुदामा अपना चरण दे, और जैसे सुदामा के चरण को हाथ में लिया है, मेरे गोविंद का जो हाथ है ना, ऐसा बोलते हैं कि लक्ष्मी जब छूती है ना तो गोविंद को ऐसा बोलना पड़ता, लक्ष्मी लक्ष्मी धीरे धीरे, मैं बहुत कोमल हूं। ऐसा भगवान बहुत कोमल है, और ऐसे कोमल चरण में, कोमल हाथ में जब सुदामा का ऐसा खुरदुरा पैर है, सुदामा का फटी हुई विवाही है, और उनमें कंकड़ चुभा है, तो आज द्वारिकाधीश रो पड़ा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ